सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। नमो जनभाषायै संस्कृताय। शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत संभाषण अभ्यास के अंतर्गत रचनानुवाद कौमुदी का जो पंचम अभ्यास है उसको पढ़ेंगे। हमारी जो शब्द संख्या है इसको पढ़ने के बाद 125 तक पहुंच जाएगी। 25 और नए शब्दों को हम संग्रहित करेंगे, पढ़ेंगे और धीरे धीरे जो अभ्यास हैं वह कठिन होते जा रहे हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर रहे हैं अथवा अभ्यास कर रहे हैं वाक्यों का, तो उन लोगों के लिए तो अधिक कठिन नहीं लगेगा, पर कोई एकदम से पंचम अभ्यास पे आएगा तो उसको थोड़ा कठिन लग सकता है यदि उसने पहले से कभी संस्कृत ना पढ़ी हो। तो इसलिए पहले के सभी अभ्यासों को पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। जो मैं आपको कार्य देता हूँ वो सब आपको करना है, तब जाकर आप पंचम अभ्यास पर पहुँचें और फिर पंचम अभ्यास को देखें, क्योंकि है ना वो एकदम से पंचम सीढ़ी पर चढ़ना ठीक नहीं रहता, गिरने का खतरा अधिक रहता है। यदि आप अनुभवी हैं तो चढ़ सकते हैं, अनुभवी नहीं हैं, प्रारंभिक हैं, बिगनर्स हैं, तो फिर आपको प्रारंभ से ही प्रारंभ करना चाहिए। ठीक, अब इसमें कुछ और नए शब्द हैं, जैसे जनकः, पुत्रः, सूर्यः, चंद्रः, सज्जनः, दुर्जनः, प्राज्ञः, लोकः, उपाध्यायः, शिष्यः, प्रश्नः, क्रोशः, धर्मः, सागरः। कुछ पुल्लिंग के शब्द हैं। ये जैसे राम के शब्द बनते थे वैसे ही ये सब भी बनेंगे। आपकी सुविधा के अनुसार इन्होंने ये सब शब्द रखे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा मतभेद भी हो गया था। जैसे हम जनक को पिता कहते हैं न, पुत्र का सूर्य, चंद्रमा का चंद्रमा शब्द है वो चंद्रमस मूल रूप है, उसका अलग ही शब्द रूप चलते हैं, है ना। विद्वान शब्द के अलग शब्द रूप चलते हैं। संसार के लिए जगत शब्द है तो वह उसके भी अलग शब्द चलते हैं। उपाध्याय, गुरु इत्यादि ये तो शब्द सरल ही हैं, है ना। तो कुछ सरल शब्द आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। जैसे पिता के लिए सीधा पिता का प्रयोग न करके जनक शब्द का उपयोग किया, है ना। चंद्रमा के लिए चंद्रः शब्द लिया। शशि, आप जो भी आपको सरल लगे, शशि, चंद्रमा, चंद्रः। चंद्रमा के शब्द रूप थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए आप चंद्रः का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ही विद्वान के भी थोड़े शब्द रूपों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए प्राज्ञः शब्द दिया, क्योंकि यह राम के समान चलते हैं। क वर्ग में संज्ञा शब्द होते हैं अथवा सर्वनाम होते हैं, आप जानते ही हैं। अब कुछ धातुएं दी जा रही हैं। तुद धातु है परेशान करने अर्थ में, दुख देने अर्थ में। इश धातु है चाहने अर्थ में, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति ऐसे रूप बनते हैं। स्पृश धातु है छूने अर्थ में, स्पर्शति ऐसा रूप बनेगा। प्रच्छ धातु है पूछने अर्थ में, पृच्छति रूप बनता है। फिर देखिए आपको कुछ उपपद विभक्तियाँ दी जा रही हैं। यहाँ से उपपद विभक्तियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। जो शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूजी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, जहाँ टेट वगैरह सब की जहाँ पर भी उपपद विभक्तियाँ लगी हैं वो सब लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। द्वितीय विभक्ति की जो उपपद विभक्तियाँ हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ये सब द्वितीय विभक्ति की उपपद विभक्तियाँ। उपपद विभक्तियाँ होती क्या हैं? तो पदस्य समीपम, यह उसका समास विग्रह होगा। पद के समीप, जो जिस पद के समीपता के कारण वहाँ पर विभक्ति हो जाए उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे अभितः, अब इस अभितः पद के कारण जो इसका जिससे सीधा संबंध बन रहा होगा उस पद में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे हमें कहना है अभितः का अर्थ क्या है? दोनों ओर। तो विद्यालयम अभितः, यहाँ इसको ये कर लीजिएगा, वनम अस्ति, है ना। सामान्य लिख नहीं रहे हैं, जगह नहीं। तो विद्यालयम अभितः वनम अस्ति। अब यहाँ विद्यालयस्य अभितः वनम अस्ति ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ तो षष्ठी का प्रयोग बन रहा है। विद्यालय के दोनों ओर वन है, तो जंगल है। तो यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि षष्ठी के चिन्ह हमने पढ़े थे उस दिन, काकी के रारी रे, तो यहाँ का प्रयोग है, विद्यालय के हाँ के का प्रयोग है, तो षष्ठी क्यों नहीं हुई? षष्ठी इसी कारण नहीं हुई क्योंकि यहाँ उपपद विभक्ति है। अभितः शब्द का प्रयोग करने के कारण यहाँ जिससे सीधा संबंध बन रहा है, सीधा संबंध किससे बना? विद्यालय से। इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई, विद्यालयम अभितः, है ना। प्रश्न होगा हमारे मन में कि भाई किसके दोनों ओर?
तो किसके दोनों ओर, जिसके दोनों ओर है उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, है ना, माम अभितः जवनिका अस्ति, है ना, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। जवनिके स्तः ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा आपको जो उचित लगे वो आप प्रयोग कर सकते हैं। पर सीधा उपपद विभक्ति का सीधा सा अर्थ है कि उस पद के कारण वहाँ विभक्ति होगी। अभी हर सभी विभक्तियों की अलग अलग उपपद विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा की यद्यपि नहीं है कोई विशेष, पर अन्य अन्य विभक्तियों की अन्य जो विभक्तियाँ हैं उन सब की मिल जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है किसके साथ कौन सी विभक्ति होती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है यह भी। ठीक, जो भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी जानकारी होनी चाहिए, कभी संभाषण के समय काम आता है। परिता का अर्थ है चारों ओर, समया का अर्थ है समीप, निकषा का अर्थ भी समीप, हा का अर्थ है दुख खेद, है ना, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अच्छा है, उसमें धिक का प्रयोग है। धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, ये यहाँ लिखा नहीं है। धिक के योग में हा के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हमें कहना हो हे राम, तो हम संस्कृत में क्या कहेंगे, हा रामम। ठीक, वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी हा के योग में। प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, विद्यालयम प्रतिगच्छति, है ना। अनु के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, अनुरामम इत्यादि में। आगे चलते हैं, उसका अर्थ है अनुगच्छति, रामम अनुगच्छति, राम का अनुसरण करता है। वहाँ भी षष्ठी होनी चाहिए थी बुद्धि के अनुसार, पर पाणिनि जी ने कहा कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं है। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे भी उन्होंने एक सूत्र दे दिया, है ना। ये सोचना पड़ेगा ये सूत्र है या वार्तिक है, जहाँ तक मुझे लगता है सूत्र ही है। अब जनक से लेकर जो सागर तक पर्यंत शब्द हैं ये सब राम के समान चलेंगे, पहले ही आपको बता दिया। तुद और प्रच्छ धातु जो हैं, तुद से लेकर प्रच्छ पर्यंत भवति बत रूप चलेंगे। यहाँ व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, तो राम शब्द के रूप, लटलकार, प्रथमा, संबोधन, द्वितीया इत्यादि सब आपको पढ़ाएंगे संक्षिप्त रूप में। शब्द रूप में राम शब्द के पूरे शब्द रूप स्मरण करिए। ये कहाँ मिलेंगे, तो शब्द रूप संख्या 1 में आपको मिल जाएगा, इसी पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। जनकादि शब्दों में राम के संक्षिप्त रूप लगाकर रूप बनावें, यानी जनकादि जो शब्द हैं उनको राम के समान ही रूप बनाइएगा। नियम 16 जो है वो इन शब्दों में लगेगा। राम पुत्र, नियम 16 जो पहले आपको बता दिया होगा उसका अनुसरण करिएगा। राम पुत्र, चंद्र, शिव, सागर, सूर्य सागर इत्यादि जो हैं, धर्म, सागर, शिष्य, इन सब में वही राम वाला नियम लगेगा। ठीक, 16 नियम इसमें तो है ही नहीं, आगे आएगा नियम 16। ठीक, तो इसमें धातु रूप भी दिए हैं, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवान भवावः भवामः। हमने एक एक करके पढ़ रहे थे, एक एक पुरुष, अब उन्होंने संक्षिप्त में सारा दे दिया है, तीनों पुरुष। और अति यतः अंति, असि यथः अथ, अथामि आमि आवह आमः, ये तीनों प्रकार के हैं। और कुछ और नियम बता रहे हैं आपके लिए। तो धातु के रूप भवति के समान चलेंगे, जैसे तुदति, इच्छति, स्पृशति, पृच्छति। और इनके लट लोट विधिलिंग के रूप भी याद करना है। ठीक है, याद करने से मतलब है करना ही है, उसको सीरियसली लेना है। ठीक है, थोड़ा इनमें अंतर आएगा आपको कई जगह पर, है ना। इच्छति, स्पृशति, पृच्छति। ऐसे पृच्छति का आप पृच्छस्यति, पृच्छस्यति ऐसा रूप नहीं बनेंगे, प्रक्ष्यति रूप बनता है उसका। आगे बहुत जो धातुएं हैं, मैं क्यों कहता हूँ बार बार याद करने की, समझने की, जानने की, पढ़ने की, क्योंकि धातुओं में बहुत अंतर आ जाता है। आपको लगता है कि हमने एक धातु याद कर ली, बाकी धातुएं भी ऐसी ही बनेंगी, भैया नहीं बनती हैं। धातुओं में बड़ा भेद हो जाता है आगे चलकर। भले ही लगे कि लट लकार में एक समान चल रही हैं, पर लट में भी एक समान नहीं चलती हैं। वो जो वे वैयाकरणी लोग हैं वो सब समझते हैं कि भाई इसमें क्या अंतर है। अब हमारी दृष्टि तो यही दिखाएगी कि अति भी समान है, भवती भी समान है, चोरयति भी समान है, क्योंकि सब में अति अति दिख रहा है। अब वो लोग ही जान सकते हैं कि तीनों में अंतर क्या है। ठीक, इसलिए ध्यान रखना है। इसको इच्छा आदेश होता है और प्रच्छ को पृच्छ आदेश हो जाता है, बाकी सब समान ही चलती हैं, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नियम 10 कह रहे हैं कि कर्ता किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, वही संज्ञा वाला ही व्यक्ति को कर्ता होता है। में प्रथमा होती है, जैसे रामः पठति। ठीक, आप सभी लोग जानते ही हैं। और एक गूढ़ रहस्य की बात है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है
जो पाणिनीय व्याकरण में कर्ता में प्रथमा विभक्ति करता है। ये शास्त्रार्थ वाली बात हो गई है। केवल एक सूत्र है जो कहता है कर्ता के बारे में कर्तृकरणयोः तृतीया, तो वहाँ तृतीया विभक्ति का बोध होता है, जबकि सामान्य में लौकिक में हम लोग प्रयोग करते हैं प्रथमा का ही। तो क्या यह अशुद्ध प्रयोग है? तो वो भी अशुद्ध नहीं है। वह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उस सूत्र से जब कभी प्रथमा हो रही हो तो वहाँ हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं। तो वह उन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है, वहाँ कर्ता के अर्थ में नहीं होती है। कर्ता के अर्थ में कभी होगी तो तृतीया विभक्ति ही कर्ता के अर्थ में होती है। ठीक है, ये सामान्य नियम लौकिक में आ चुका है कि कर्ता में प्रथमा होती है, पर पाणिनि जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कर्ता में प्रथमा हो। उन्होंने एक ही जगह कहा कि कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक, तो रामेण पठ्यते रामः पठति दोनों सही हैं, पर अगर हम कहें कि अत्यधिक शुद्ध कौन सा है तो अत्यधिक शुद्ध रामेण पठ्यते ही कहलाएगा। आगे चलते हैं। किसी को संबोधन करना है तो संबोधन में भी विभक्ति होती है, जैसे हे राम हे कृष्ण, प्रथमा की ही होती है, बस विसर्ग आगे से उड़ जाता है। अब नियम 12 है कर्तु ईप्सित तमम कर्म। कर्म की परिभाषा दी आचार्य पाणिनि जी ने कि कर्तु ईप्सित तमम कर्म, जो कर्तु के लिए, कर्तु मतलब कर्ता की षष्ठी विभक्ति का रूप है कर्ता, कर्तु, जैसे पिता का पितु, उसी प्रकार से कर्ता का कर्तु बन। ईप्सित तमम है ना, जब मैं ईप्सित तमम अर्थात सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक जो पसंदीदा है, सबसे अधिक जो उसके लिए चाहता है। ईप्सित मतलब चाहना, और तम तम प्रत्यय लगा दिया, यानी बहुत ज़्यादा चाहने वाला, सर्वाधिक जिसमें इच्छा है वह ईप्सित तम हो जाता है, उसको कहते हैं कर्म, है ना। कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है ना, उसे कर्म कहते हैं। अब कैसे चाहता है? तो क्रिया द्वारा चाहता है। ठीक है, वो भी समझ लीजिएगा। कर्मणि द्वितीया, अब कह रहे हैं भाई कर्म तो समझा दिया, तो कर्म की संज्ञा दे दी, फिर एक पाणिनि जी ने परिभाषा दी है, एक परिभाषा प्रकरण में परिभाषा है कि या संज्ञा सा फलवती। जो जो व्याकरण में संज्ञाएं होती हैं वो सभी संज्ञाओं का कुछ ना कुछ फल होता है। तो या संज्ञा सा फलवती, तो यहाँ इस संज्ञा का क्या फल है? तो पाणिनि जी ने कहा कर्मणि द्वितीया। हमने कर्म बता दिया, कर्म संज्ञा बता दी आपके लिए, अब उसका फल बता रहे हैं। कर्मणि द्वितीया, कर्म में कर दो द्वितीया विभक्ति। ठीक है, ये कह दिया कर्म में द्वितीया विभक्ति से। रामः विद्यालयं गच्छति, सः पुस्तकं पठति, सः रामं पश्यति, सः फलम् इच्छति, ते प्रश्नं पृच्छन्ति। तो यहाँ प्रश्नं, विद्यालयं, फलम, रामं, पुस्तकम इत्यादि में क्या है? द्वितीया विभक्ति है। अब एक और नियम बता रहे हैं कि अभितः परितः समया निकषाः प्रति अनु के साथ में भी द्वितीया होती है, जैसे ग्रामम अभिता, वनम निकषा समया वा। ठीक है, ये सब आप समझ ही गए होंगे। द्वितीय विभक्ति हमने पहले ही बता दी कि इन सब के साथ जो भी यहाँ पर बताए गए हैं ग वर्ग में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, वो अव्यय शब्द हैं। आगे कह रहे हैं कि गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीया होती है, जो गति में है ना, जैसे गम रे गतौ, है ना, ये गति अर्थ में है। उन गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति, जैसे ग्रामम गच्छति, वनम विचरति, तृप्तिम गच्छति, स्मृतिम गच्छति इत्यादि। जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं, बहुत संघर्ष कर लिया है पढ़ पढ़ के। राम गांव को जाता है तो रामः क्रमम गच्छति, ग्राम का गांव को ग्रामम हो गया, राम का रामम हो गया, रामः हो गया, और गच्छति जाता है कहाँ हो गया। ग्रामम अभितः जलम अस्ति, गाँव के दोनों ओर, अभितः मतलब दोनों ओर जल है। ग्रामम परितः वनम अस्ति, गाँव के चारों ओर वन है, जंगल है। ग्रामम समया पाठशाला अस्ति, ग्राम के ही पास में पाठशाला है। विद्यालयम निकषा गच्छति, विद्यालय के पास में जाता है, विद्यालय के पास जाता है। दुर्जन के लिए खेद है तो हा दुर्जनम। विद्यालयम प्रति गच्छति, है ना, विद्यालय के लिए जाता है, विद्यालय की ओर जाता है। रामम अनुगच्छति, राम के पीछे पीछे, राम का अनुसरण करता है, राम का अनुगमन करता है। गृहम गच्छति, यहाँ कर्म हो गया। क्रोशम गच्छति, एक कोस भर चलता है। जलम पिबति, जल पीता है। पुस्तकम पठति, पुस्तक पढ़ता है इत्यादि। बालक विद्यालय जाता है, बालकः विद्यालयम गच्छति, ये सामान्य वाक्य हैं, आप इनको और बना लीजिएगा, है ना। विद्या धर्मम अनुगच्छति, विद्या धर्म का अनुगमन करती है। अथवा धर्मम प्रति गच्छति, है ना, धर्म की ओर जाती है तो धर्मम प्रति गच्छति, विद्या धर्मम प्रति गच्छति। विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल है, द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा यहाँ।
विद्यालयम अभितः फलम फूलंच स्तः, ऐसा प्रयोग करना है। ठीक है, और चा का प्रयोग बाद में होता है, हमने पहले ही आपको बताया था। आगे कुछ शुद्ध वाक्य हैं। विद्यालय गच्छति सप्तमी ना होकर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कर्मणि द्वितीया, गति अर्थ वाली धातुओं में भी द्वितीया होती है। दोनों नियम लगा लीजिए। 15 विद्यालयस्य प्रति, यहाँ भी गलत है, षष्ठी का प्रयोग नहीं करना है, द्वितीया का प्रयोग करना है, क्योंकि नियम 14 काम कर रहा है यहाँ। ग्रामस्य निकषा समया वा, तो इसके स्थान पर ग्रामम निकषा समया वा सही रहेगा, क्योंकि निकषा समया के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। धर्मस्य अनुगच्छति, यहाँ भी वही समस्या है, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। पुष्पस्य परितः, तो यहाँ भी वही दिक्कत है, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे अब कुछ नियम बता रहे हैं कि जो 2 के वाक्य हैं उनको बहुवचन में बनाना है। तुद, ईश, स्पृश, प्रच्छ, पठ, लिख, गम, आगम, लट लकार के पूरे रूप याद करना है। इन धातुओं के राम के तुल्य 10 नए शब्दों के रूप आपको बनाना है। ये सब आपको करना है ना, ये नहीं कि पुस्तक में लिख दिया तो हमें करना नहीं, ये हमें करना है। अब वाक्य बनाना है। अभिता, परिता, समया, निकषा, प्रति, अनु, इच्छति, पृच्छति, इनके साथ वाक्य बना लीजिएगा। सरल ही है, समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ग्रामम अभितः जलम अस्ति अथवा परितः जलम अस्ति, आपको चारों ओर भरना है अथवा दोनों ओर भरना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। विद्यालयम निकषा वनम अस्ति, विद्यालय के पास में वन है। ठीक है, अथवा विद्यालयम अभितः वनम अस्ति, विद्यालयम परितः वनम अस्ति, जो भी आपको जोड़ना है। जनकः सत्यम अनुगच्छति, जनक सत्य के पीछे पीछे चलते हैं, है ना। सत्यम प्रतिगच्छति, अथवा सत्य की ओर जाते हैं। त्वम धनम इच्छसि, है ना, यहाँ इच्छसि हो जाएगा, इच्छति मत कर दीजिएगा, इच्छसि होगा, मध्यम पुरुष है ना। वयम प्रश्नम पृच्छामः, ऐसा। और ईश्वरम लोकम, यहाँ क्या होगा, गच्छति हो जाएगा, है ना। ईश्वरा लोकम गच्छति, अनुगच्छति, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, लोक में निवास करता है, पर यहाँ गमन क्रियाओं का चल रही है बातचीत, तो गच्छति का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, और कोई आपकी शंका हो तो आप प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।